भक्तजनों, सबसे पहले आप सब में उपस्थित उस परम सत्ता, उस परम शक्ति को मेरा प्रणाम, जिस परम शक्ति के पूजन का यह नवरात्रि उत्सव चल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी जब मैं मां भगवती का आवाहन कर रहा था तो मैंने एक श्लोक पढ़ा, या देवी सर्वभूतेषु मृत्यु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपके मन में शायद यह विचार आए कि आज इस शुभ अवसर पर दशहरा आने वाला है, नवरात्र जा रही है, आज राम नवमी कहते हैं, नवमी कहते हैं हम लोग, पवित्र नवमी है, महानवमी इसे हम कहते हैं। इस समय मृत्यु का स्मरण। भक्तजनों, हमारे बड़ों ने कहा कि जो ये शिव पुराण है, हमारे जो ये भोलेनाथ है, ये मृत्यु का पुराण है। कैसे कि हम जब मृत्यु को सीखते हैं, मृत्यु को संवारते हैं, तो जीवन आनंदमय होता है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा भय क्या है? आप सोचिए, अक्सर एक बड़े अभी हाल में एक संभवतः बिहार की घटना थी, बड़ी मजेदार थी कि एक महिला थी, वो अपने पति से बड़ा लड़ी, नाराज हुई, बहुत गुस्सा हुई और कहीं हम मरने जा रहे हैं और नदी में कूद पड़ी तो मर जाएंगे। अब नदी में आ गया घड़ियाल, वास्तविक घटना है, खबर है। घड़ियाल आया तो उस घड़ियाल को देख के इतना डर गई कि वो पेड़ पर चढ़ गई। कई घंटे तक वो पेड़ पर वो महिला चढ़ी रही। तो मरने ही तो गई थी ना? नहीं, हम मृत्यु को वर्ण नहीं करते। हम चाहे जितनी बात कहें, अरे जिंदगी बहुत कष्ट में है, जिंदगी बहुत पीड़ा में है, बुढ़वा से बुढ़वा लोग, यदि उनसे कहो चलो बाबा गंगा जी में धक्का दे दें, तो पागल है। क्यों? क्योंकि हम मृत्यु को समझ नहीं रहे हैं। शिव पुराण, भोलेनाथ की भक्ति उस मृत्यु के जागरण की भक्ति है। हम अपने हृदय में सबसे पहले तो उस मृत्यु को स्वीकार करें। जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु मिलनी अवश्यंभावी है। जब रावण हुए, जब हिरण्यकशिपु हुए, इन सब ने क्या वरदान मांगा कि हमको अमरता दे दो। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई जब मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं खुद काल के अंतर्गत हूं, काल के अधीन हूं, तो तुमको अमरता कैसे दे दूं? पर अगर आपको स्मरण हो तो कल जब हम लोगों ने इस कथा का प्रारंभ किया तो ये विषय उठा कि जो ये कथा है ये हमको अमरता देती है। कैसी अमरता? शारीरिक अमरता नहीं, क्योंकि शारीरिक अमरता तो बड़ी मूर्खतापूर्ण सी चीज हो जाएगी। वेस्ट यानी यूरोप के बहुत सारे साहित्यकारों ने इससे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। खासतौर पे जो दो किताबें मुझे हमेशा याद रहती हैं कि डोरियन ग्रे और दूसरी वैम्पायर लेस्टेट। इसमें अमरता के कॉन्सेप्ट को कि मतलब दोनों ही ऐसे प्राणी हो गए कि उनको मृत्यु नहीं आ सकती, सैकड़ों साल से वो जीवित हैं, जिए चले जा रहे हैं, और वहां पर उस अमरता के विचार को अब जाकर वो समझ पाए कि अमरता इज नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग, वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती अमरता। क्यों? क्योंकि सही समय पे ये शरीर छूट जाए तो ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। तो भक्त जनों, ये जो कथा है ये मृत्यु की कथा है। क्यों? क्योंकि ये हमको जीवन जीना सिखा रही है। मैं अक्सर कहता हूं कि जीवन को ऐसे जिया जाना चाहिए कि आज अभी इस समय अगर मुझ पर बिजली गिर पड़े और मैं नहीं रह जाऊं, ये शरीर, क्योंकि मैं आशुतोष नहीं हूं, मैं इस शरीर में रह रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं, अभी हाल में जब हम ब्लड डोनेशन करने गए तो बहुत सारी बातें हो रही थी, तो हमने कहा कि भैया आप रेगुलर करते हैं? हमने कहा हम रेगुलर ब्लड डोनेशन करते हैं, रक्तदान हम नियमित रूप से करते हैं। तो हमने उनसे कहा
कि भैया असल में उस ऊपर वाले ने ये इतना सुंदर मकान दिया है, तो हम सोच रहे हैं अभी से किराया अदा करते चले, कुछ कुछ देते जाएं तो थोड़ा थोड़ा किराया अदा हो जाएगा। तो ये जो शरीर है ये आशुतोष नहीं है, ये तो इसका एक तात्कालिक निवास है, इस आत्मा का एक तात्कालिक निवास है। आज मैं ये हूं, कल कहीं और होऊंगा। आप लोगों का आशीर्वाद हुआ, मां भगवती की कृपा हुई तो किसी अच्छे परिवार में जन्मूंगा, किसी अच्छी योनि में जाऊंगा, गंधर्व बनूंगा, यक्ष बनूंगा। और अगर मेरे पाप हावी रहे तो सुअर कुत्ता कुछ भी बन सकता है। लेकिन जब तक ये शरीर मेरे पास है तब तक तो मेरे पास ये अधिकार है ना कि मैं सुबह उठकर पूजा करूं, सुबह उठ के जप करूं, सुबह उठ के किसी एक प्राणी की सेवा कर दूं, कम से कम अपने माँ बाप परिवार वालों को गाली नहीं दूं, उनसे प्यार से बोल दूं। ये तो मेरे अधिकार में है ना, जब तक ये शरीर है। तो हमको जीवन ऐसे जीना चाहिए कि आज यदि जीवन छूट जाए तो कोई कहीं पर भी पछतावा नहीं होना चाहिए कि पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने ये काम नहीं किया। लड़ने का मन है लड़ लीजिए, भिड़ने का मन है भिड़ लीजिए, पर ये स्मरण रखिए कि जब ये शरीर छूटेगा तो आपके इस कर्म का आपको फल भुगतना पड़ेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि अवश्यमेव वक्तव्यम कर्म, यानी जो भी कर्म आपने किया है, महाभारत की बड़ी शुरुआती समय में बात करते हैं, उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। नाम जप से, साधना से बस वो मुश्किल थोड़ी सी आसान हो जाएगी। जैसे हम एक उदाहरण अक्सर देते हैं, अपना ही किसी और का किया, कि हाथ कटने के योग थे पर प्रभु की कृपा हुई, मां की कृपा हुई तो हाथ टूटा पर हाथ बच गया। पर वो कष्ट, वो पीड़ा सहनी पड़ी क्योंकि वो पिछले जन्म का प्रारब्ध है जिसे इस जन्म में काटना ही पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस जी का एक बड़ा सुंदर सा उल्लेख है कि रामकृष्ण परमहंस जी को अपने जीवन के अंतिम समय गले का कैंसर हो गया। उनको खाने का बड़ा शौक था, लेकिन पानी भी बड़ी मुश्किल से गले से जाता था। तो स्वाभाविक सी बात है, उनके प्रिय शिष्य विवेकानंद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि प्रभु आप तो महाकाली के परम भक्त हैं, आपसे साक्षात बातचीत होती है, मां से कह दीजिए ना कि ठीक कर दें। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो कहा वो सुनने और जीवन में उतारने लायक बात है। नरेंद्र नाम था विवेकानंद जी का, जो घर का नाम था नरेंद्र था। तो कहे नरेंद्र आज मां ठीक कर देगी तो फिर नहीं जन्म लेना पड़ेगा, इस कर्म के बोझ को भुगतने के लिए मुझे फिर एक और जन्म लेना पड़ेगा। आज मैं भुगत ले रहा हूं तो कम से कम अब इस दोबारा इस जठराग्नि में, इस जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। तो भक्तजनों, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जीवन को ऐसे जिए कि जो आपको करना है उसको हमको कर लेना है आज ही, और मृत्यु को स्वीकार करके रखिए। क्यों? अब हम लोग जो कथा सुनने जा रहे हैं, सोचिए, प्रजापति दक्ष हुए। प्रजापति दक्ष कौन थे? प्रजापति दक्ष वो थे जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने कई बार प्रयास किया सृष्टि को बढ़ाने का, मानसिक सृष्टि से बहुत सारे उनके कई मानस पुत्र हुए, पर यह क्रम चला नहीं। तो विचार ये बना कि मैथुनी सृष्टि करनी पड़ेगी, यानी स्त्री पुरुष के संग से होने वाली सृष्टि करनी पड़ेगी। उसके बाद दायित्व दिया उन्होंने प्रजापति दक्ष को, इसलिए वो प्रजापति कहलाए, यानी प्रजा के अधिकारी, पहले राजा, और वो व्यक्ति जिसने हम मानवों का पूरा जीवन चलाया। थियोरेटिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रजापति दक्ष जी हैं, हम सब लोगों के समेकित रूप से नाना है, क्योंकि प्रजापति दक्ष की बेटियों से ही पूरा कुल चला। तो प्रजापति दक्ष जी से जब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि आप मैथुनी सृष्टि करें, तो पहली बार में प्रजापति दक्ष जी ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। अब जब जैसे ही वो 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए
ठीक ठाक बड़े, चूंकि वो साधना के अंश थे इसलिए जल्दी बड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम अब लोग जाओ विद्या अध्ययन करके आओ। जब वो लोग आश्रम की ओर जा रहे थे, गुरु आश्रम की ओर जा रहे थे, तो नारद जी मिल गए। नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, वास्तविक ज्ञान क्या है जीवन का? तो उन्होंने वास्तविक ज्ञान बताया कि ये भोग है, ये माया है, ये माया फंसा देती है और ऐसा ऐसा जीवन होता है। तो हम क्यों चक्कर में पड़े? हमने कहा वो तुम जानो। तो वो 10,000 के 10,000 जो पुत्र थे वो सीधे तपस्या करने चले गए। दक्ष महाराज कहे अरे 10,000 बेटे भेजे, एक का कोई खबर नहीं, पता किया गया, अरे तपस्या करने चले गए। कौन बताया? नारद जी बताए। कहे नारद बहुत बदमाश। चलो कोई बात नहीं, भाई है अपना। अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं प्रजापति दक्ष और नारद जी, पर छोटे हैं नारद जी, दक्ष बड़े हैं। मानस पुत्र क्या होता है? मानस पुत्र होता है ब्रह्मा जी ने कुछ व्यक्तियों को अपनी मानसिक ऊर्जा से जन्म दिया, जिसमें शरीर का, किसी स्त्री के शरीर का कोई योगदान नहीं है, उसे कहते हैं मानस पुत्र। जैसे प्रजापति दक्ष मानस पुत्र हैं, इसमें किसी स्त्री का कोई योगदान नहीं। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या को घनीभूत किया, हाथ में जल लिया, उस तपस्या की ऊर्जा से दक्ष को प्रकट कर दिया। ऐसे ही जो हमारे सप्तऋषि हैं, उन सबको भी उन्होंने ऐसे ही मानसिक रूप से अपनी ऊर्जा से प्रकट कर दिया, इसलिए मानस पुत्र। या नारद जी, ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अर्थात उन्होंने अपनी मानसिक ऊर्जा से प्रकट कर दिया। आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार सनकादिक ऋषियों का नाम सुना होगा। सनकादिक ऋषि प्रथम 4 मानसिक पुत्र हैं जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, इसलिए वो शरीर में छोटे होने के कारण भी प्रपितामह कहे जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पुराने, उन्हें पूर्वज कहा जाता है। वो प्रथम मानसिक पुत्र। दक्ष ने कहा चलो एक बार हो गया। दक्ष ने दोबारा फिर से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और नारद जी ने फिर उनको सही रास्ता दिखा दिया। अब सही रास्ता दिखाया गलत दिखाया वो तो देखने वाले के दृष्टिकोण पे है। अगर हम आजकल के अपने बच्चों को सच बोलना सिखा दें, जैसे हमारे बेचारे आनंद भैया हैं, बेचारे सब सीधे सीधे अच्छा अच्छा काम करते हैं, तो उनके जीवन में ये कमजोरी बन गई है ना। थोड़ी कुटिलता तो होनी चाहिए। जो सबसे सीधे पेड़ होते हैं सबसे पहले काट दिए जाते हैं, इसे टेढ़ा होना भी जरूरी है। शठम शाठ्यम समाचरेत, अर्थात शठ धूर्त पापी के साथ धूर्तता पूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है आनंद भैया। तो वो दोबारा ये 10,000 के 10,000 के जो पुत्र थे ये तपस्या के लिए चले गए। तब प्रजापति दक्ष, राजा दक्ष को क्रोध आया। तब उन्होंने नारद जी को श्राप दिया कि आप कहीं पर भी स्थिर नहीं रह पाओगे। इसीलिए नारद जी सदैव विचरण करते हैं। और क्या समय दिया? उन्होंने कहा जितनी देर में गौ दूधी जाती है उतनी देर ही आप एक जगह पर, एक स्थान पर स्थिर रह सकोगे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, चलता है। प्रभु का रास्ते पर लोगों को लगाने के लिए, वैसे भी जो दूसरों का भला करे अक्सर लोग उसको बुरा ही कहते हैं, क्यों भैया? बहुत रुष्ट हो गए दक्ष, पर ब्रह्मा जी ने समझाया तो दक्ष ने पुनः 60 पुत्रियों को जन्म दिया। इन 60 में 10 का विवाह धर्म से किया, जिनके पुत्र हुए कालांतर में नर और नारायण। 13 का विवाह कश्यप से किया, इसी में दिति अदिति हैं, जिनसे हम सब लोग संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ। 27 का विवाह चंद्रमा से किया, जिसकी हम लोगों ने कल चर्चा की थी, जो कालांतर में नक्षत्र रूप में हो गई। 2 कन्याएं उन्होंने भूत, अंगिरा और कशाश ऋषि हुए, देवर्षि हुए, इनको दी, और 4 कन्याएं ताक्षरे को दी। आज के समय में हम जिसको भी देखते हैं या जिनको भी पूछते हैं, चाहे वो ग्रह हैं, चाहे वो देवता हैं, वो सब प्रजापति दक्ष के कुल से ही निकले। इसीलिए हमने कहा कि अगर देखा जाए तो एक्सटेंडेड फैमिली में प्रजापति दक्ष हम सबके नाना है, या कहिए पर नाना। पर अभी संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि महादेव अविवाहित थे।
सृष्टि के क्रम में महादेव अविवाहित थे, और जब तक महादेव का विवाह नहीं होगा तब तक सृष्टि का क्रम ठीक से आगे नहीं बढ़ सकता। तो प्रजापति दक्ष को दायित्व दिया गया कि आप भगवती की आराधना करें, तपस्या करें, और इतनी तपस्या करें कि मां भगवती स्वयं प्रकट हो जाए। दक्ष ने कहा ठीक है, मैं करता हूं। और प्रजापति दक्ष ने जब तपस्या की, बहुत लंबी तपस्या की, तब मां प्रकट हुई। मां ने आशीर्वाद दिया कि मैं स्वयं महादेव की अंश हूं, तो मुझे महादेव तक जाना ही है। महादेव को वर्ण करने के लिए मैं आपके घर में जन्म लूंगी। जब जन्म हुआ, एक वय आती है जब विवाह की, तब उनसे कहा गया कि वो तपस्या करें। पर एक चीज मैं आप लोगों को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि अभी हम लोग जब कथा को आगे बढ़ाएंगे तो मैं पार्वती जी की तपस्या की आपको विवरण दूंगा। वहीं मां सती को बड़ी जल्दी भोलेनाथ मिल गए। मात्र 12 महीने का व्रत और तपस्या की मां सती ने, और भोलेनाथ उनको मिल गए। भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ ने उनको विवाह का वरदान दिया और दोनों का विवाह हो गया। दक्ष बहुत प्रसन्न नहीं थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा आपने पिताजी आपने कहा था, क्योंकि अगर आपको याद हो कल वाली कथा, तो भैरव जी ने प्रजापति दक्ष के पिताजी ब्रह्मा जी का सिर काटा था, याद है सब लोगों को। तो इस कारण से दक्ष बहुत प्रसन्न नहीं रहते थे, लेकिन ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं, आप मेरे पिता हैं और आप कहते हैं सृष्टि के क्रम के लिए आवश्यक है, तो मैं विवाह कर दूंगा। अब इसके बाद एक और दुर्घटना घटी। क्या घटी हो कि प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ी हवन और यज्ञ का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें सबको बुलाया। त्रिदेव पधारे, विष्णु जी पधारे, ब्रह्मा जी पधारे, और सबसे अंत में भोलेनाथ पधारे। विष्णु जी आए तो चूंकि दक्ष परम वैष्णव थे, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया चरण स्पर्श करके। विष्णु जी ने बड़ा आशीर्वाद इत्यादि दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी पधारे, ब्रह्मा जी उनके पिता, तो उन्होंने चरण स्पर्श करके उनसे भी आशीर्वाद दिया। सबसे अंत में हमारे भोलेनाथ पधारे। कौन पधारा? हमारे भोलेनाथ पधारे, और भोलेनाथ अपने सारे गणों, शिष्यों, शिव गणों के साथ पधारे। भोलेनाथ जब पधारे तो प्रजापति दक्ष के मन में था कि ये मेरे जामाता है, जामाता यानी दामाद, और पद में उनके मन में था कि वो छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। और महादेव जो हैं वो छोटे और बड़े दोनों से परे हैं। महादेव के लिए संपूर्ण सृष्टि समान है। भगवत गीता में उल्लेख आता है, माना अपमान लाभा लाभम जया जयो सुख दुख समय कृत्वा। ये स्थिति प्रज्ञ के लिए कहा गया। ये स्थिति प्रज्ञ का गुण महादेव का मूल स्वभाव है। न वो मान से प्रसन्न होते हैं, न अपमान से दुखी होते हैं। लाभ हानि उन तक पहुंचती ही नहीं है। जय पराजय तो वो उनसे बहुत दूर की बात है। तो महादेव न किसी का सम्मान करते हैं, न महादेव किसी का अपमान करते हैं। महादेव सीधे आए, बैठ गए अपने स्थान पर। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा। दक्ष ने इस बात को बढ़ाया तो बाकी ऋषियों ने कहा, अरे जाने दो, भोलेनाथ है, वो अवधरानी है, वो अवधूत है, वो सोम सुंदर है, वो आत्म चिंतन में लीन रहते हैं, उनको दुनिया जहान से कोई लेना देना नहीं है। पर दक्ष के अहंकार को चोट लग गई। कल आपको याद होगा, हम लोगों ने नारद जी की जब चर्चा की थी, तब भी मैंने कहा था कि एक अहंकारी व्यक्ति का सबसे कमजोर हिस्सा जो होता है ना, वो उसका अहंकार होता है। छोटी छोटी बातों में उसका अहंकार पीड़ा में आ जाता है। आपकी कही बात कैसे मान लें? अरे हमारी कही बात मत मानो, लेकिन अपना लाभ तो कर लो। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने अहंकार में सबसे ज्यादा अपना ही नुकसान करता है, और उसका अहंकार बड़ा सॉफ्ट होता है, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बड़ा टिमिड, बड़ा सॉफ्ट होता है। कोई भी अहंकारी का
अहंकार जरा सी देर में हिला सकता है। कुछ नहीं करना है किसी अहंकारी के सामने, आप देखिएगा, सोचिएगा, क्योंकि हमारे आसपास तो बहुत सारे अहंकारी लोग घूमते हैं जो बहुत तामझाम लेकर घूम रहा हो, बहुत गाड़ी वाड़ी लेकर घूम रहा हो। आप बस उसको प्रणाम नहीं कीजिए, उसको सलाम नहीं कीजिए, देखिए वो उछलता फिरेगा। आप 1000 बार सम्मान करिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन एक बार सम्मान नहीं करेंगे, वो उछलता फिरेगा पूरे गांव में। सही कह रहे हैं बाबा? तो महादेव ने अपमान नहीं किया था। मैं फिर इस बात को अंडरलाइन कर दूं, महादेव बस किसी का सम्मान और अपमान से पड़े, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मान या सम्मान से, वो जाकर स्थापित हो। दक्ष बड़े क्रोधित हो गए, दुखी हो गए, अहंकार हर्ट हो गया ना, ईगो हर्ट हो गए। बाबा ने अपना समय, जितने समय के लिए आए थे, उठे और चले गए। दक्ष क्रोधित हो गए, आज के बाद मैं इसको शब्द इस्तेमाल किया, इसको अब मैं किसी भी यज्ञ हवन का भाग नहीं दूंगा। बाकी सब लोगों ने समझाया कि ऐसा मत करो, महादेव की शत्रुता सिर्फ और सिर्फ कष्ट देगी। पर नहीं, उस अहंकार में उन्होंने अपनी बेटी सती को भी त्याग दिया। एक तरह से कुछ समय बीता, एक और घटना घटी। प्रद्युम्न भैया सोए तो नहीं? श्रद्धा है ना मन में कथा के लिए, श्रद्धा को भूले तो नहीं। एक और घटना घटी। एक बार महादेव और मां सती अगस्त ऋषि के यहां कथा सुनने गए थे, रामचरितमानस की कथा सुनने गए थे और वहां से लौटने लगे। जब वो लौटने लगे तो ये वो समय था, अगस्त ऋषि ने सिर्फ बहुत कम लोगों को, भाई अभी तक घटनाक्रम चल रहा था, अभी समाप्त नहीं हुई थी। उस वक्त राम जी मां सीता को ढूंढ रहे थे। अगर आपको रामचरितमानस याद हो, पता नहीं अभी यहां तक प्रसंग पहुंचा कि नहीं, तो रामचरितमानस में आता है कि प्रभु विहल होकर, भाव विहल होकर भटक रहे हैं। कथा आती है कि प्रभु पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं, तुम देखी जनक नंदिनी, ऐसा उल्लेख रामचरितमानस में आता है। तो वहां से महादेव और मां सती गुजर रहे थे। महादेव तो पहचान गए अपने प्रभु को, उन्होंने प्रणाम किया हृदय से। अब मां सती के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। मैं जब जब इस कथा को सुनता और सुनाता हूं तो मुझे लगता है कि देखो ये होता है DNA, ये होता है संस्कार, माता पिता के संस्कार। संस्कार शब्द उपयोग कर रहा हूं, सभी जो बैठे हैं, जो दूर घर पे बैठे हैं, उन सबसे मैं इस बात को ध्यान दिला रहा हूं जो मेरे साथ फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हैं। आप अपने संस्कार बोलकर अपने बच्चों को नहीं दे सकते। आप अगर रोज बोलते हैं बेटा सच बोलो सच बोलो, और जैसे ही जो अंकल से उधार लिया है वो आते हैं कहते हैं बेटा बोल दो, पिताजी गए हैं तीर्थ यात्रा पे, तो बेटा सच बोलना नहीं सीखिएगा। हम आपको बताएं कि हम छोटे थे, एक बार हमारे यहाँ, आपको अगर आप लोगों को जो बड़ी उम्र के उनको याद होगा कि पहले टॉयलेट साफ करने के लिए महिलाएं आती थी, तो हमारे यहाँ नियम था कि आप अपने से उम्र से बड़े लोगों को नाम लेकर नहीं बुला सकते। हमारे मुंह से राम जाने क्या हुआ, उनको पानी देने के लिए हमारी अम्मा ने कहा कि बेटा उनका हाथ वाथ धुल गया, उनको पानी और कुछ खाने के लिए दे दो। तो हम पानी खाना लेके गए, हमारे मुंह से राम जाने, शायद दादा ने या किसी ने कुछ उनका नाम बोला होगा, तो हमने उनका नाम ले लिया। हमको पीछे से भाव से एक पड़ा, तुम्हारी उम्र की है जो तुम नाम ले रहे हो, चाची दादी नानी सब भूल गए हो, तुमको शऊर नहीं है। आज तक हम हमारे मुंह से अपने बड़े उम्र के लोगों के लिए नाम नहीं निकलता। हमारे यहाँ काम लगा था, हमारे लेबर जो भी थे उनको हमारे मुंह से भैया भैया ये जी वो जी के अलावा नहीं निकलता। वही संस्कार हमने अपनी बेटी में डाले, तो आज जो हमारे यहाँ झाड़ू वाले आते हैं, पानी देने जाएंगी तो बुलाएंगे आंटी पानी पी लीजिए। अब उनके चेहरे पर हंसी आती है, बताओ, सब लोग तो नाम लेते हैं, इतनी छोटी सी बच्ची आंटी कहे, लेकिन ये बोल के नहीं दिए जा सकते संस्कार। उन्होंने मुझे भैया चाची चाची कहते वो सुना है, इसलिए बेटी आज बड़ों का सम्मान कर रही है। हम रोज जप करते हैं तो बैठ जाती है, आसन पर बैठ जाएगी, माला ऐसे ऐसे करेगी।
आज यदि उसके मन में ये संस्कार है कि धर्म आवश्यक है, जप आवश्यक है, साधना आवश्यक है, रोज मंदिर में जाना चाहिए, तब वो आज से 20 साल बाद जब बड़ी होगी, जब उसके पास पैसे होंगे, संसाधन होगा, तब वो भटकेगी नहीं। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों के साझा करना चाहता हूं। मैं ज्योतिषी हूं, जैसा आप लोगों ने सुना होगा। मेरे पास एक यजमान आई, पुणे से एक यजमान आई, और वो इतना बड़ा नाम थी कि वो सीधे नहीं आई। हमारी एक शुभ चिंतक है, उनके माध्यम से आई ताकि हमको नाम ना मालूम हो। तो पता चला कि उनका लंदन में अपना घर है, लंदन में अपना बंगला है। उनकी बेटी एक कुचरित्र व्यक्ति के साथ जुड़ गई है। कुचरित्र मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने मुझे बताया, उसके कर्म ऐसे थे। अब वो लिव इन में रह रही है। महाराष्ट्र के अच्छे उच्च कुल के परिवार में उत्पन्न हुई वो, उनके पतिदेव बहुत उच्च कुल के। रोने लगी कि महाराज अब कोई उपाय बता दीजिए। वो लिव इन में रह रही है, वो रात भर घूमती है, शादी नहीं हुई, हमको इतना कष्ट होता है। वो बड़ी सांस्कृतिक। हमने कहा माता जी, मैं यूजुअली महिलाओं को सिर्फ माता जी कहता हूं, हमने उनसे कहा माता जी, जब वो बच्ची छोटी थी तब तो आप व्यस्त थी लंदन में घर बनाने में, अमेरिका में पैसा कमाने में। जब बच्चे के मन में आपने संस्कार नहीं डाले तो आज बच्ची को 24 साल की उम्र में बदल नहीं देंगी। बोया पेड़ बबूल का तो आग कहां से थे। ये संस्कार यदि हम बच्चों के मन में आज नहीं डालेंगे कि बेटा अहंकार नहीं करते, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति ऐसी है, हम ऐसे ऐसे अपने जीवन को जीते हैं, विवाह इससे करना है, क्यों करना है, उससे बात नहीं करेंगे, तो जब भी मैं कथा कहता हूं तो मुझे लगता है कि आप देखिए, मां पार्वती की कथा में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता, जबकि मां सती बड़े थोड़े समय के साथ रही भोलेनाथ के साथ, और मां पार्वती आज तक साथ है। ऐसा उल्लेख नहीं आता क्योंकि हिमालय में गुरुता है। पार्वती जी के पिताजी हिमालय में गुरुता है, गांधीर्य है, बड़कपन है, गहराई है, ठहराव है। पर मां सती के पिताजी दक्ष में उच्चवकपन है, बचपना है, अहंकार है। तो मां सती ने यह गलती कर दी। क्या गलती कर दी मां सती ने? मां सती ने जब श्री राम जी को देखा रोते बिलखते, तो मां सती के मन में आया, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो के अवज्ञ, खोजई सो के अवज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। मां के मन में आया, शंका उठी, सिर्फ शंका उठी कि क्या ये वाकई में वो है, वो श्री हरि विष्णु नारायण हैं जो सर्वज्ञ हैं, जो सब कुछ जानते हैं, कैसे त्रिपुरारी हमारे भोलेनाथ जैसे, ये यहां पर एक औरत के लिए भटकते फिर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्तजनों, मैं आपको 2 मिनट के लिए यहां ठहराव देना चाहता हूं। राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 2 लोगों ने नहीं पहचाना, 2 बड़े प्रमुख व्यक्तियों ने नहीं पहचाना, और दोनों के साथ भोलेनाथ का अंश था या भोलेनाथ थे। पहले तो अभी जो सुन रहे हैं आप सती, और उसके बाद अगर आपके ध्यान में हो कथा तो किष्किंधा के होने वाले नरेश सुग्रीव जी ने नहीं पहचाना। तो ये है कौन? अस्त्र शस्त्र लेकर चले आ रहे हैं, उनके साथ भी भोलेनाथ के अंश हनुमान जी, और यहां पे तो साक्षात भोलेनाथ हैं। मां सती के मन में ये प्रश्न आने के पहले उन्होंने भोलेनाथ का जो निर्देशन था वो नहीं महसूस किया। क्यों नहीं महसूस किया? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। क्यों प्रद्युम्न भैया? श्रद्धा कितनी आवश्यक है बताएं प्रद्युम्न भैया? श्रद्धा में ही तो दिया है, श्रद्धा में ही बल है कि कैसे भी दिया जला सकते हैं, तूफान में निकलता है। याद रखिए, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसकी नाव
उसका जीवन प्रभु स्वयं संभालते हैं। और मां सती वो श्रद्धा छोड़ गई हैं। क्यों कुदुम भैया, है ना? हमको बताइए ना कैसे छोड़ गई हैं। भक्तजनों, श्रद्धा और भक्ति जीवन का आधार है। यदि हम श्रद्धा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो जीवन चलेगा नहीं। श्रद्धा रखिएगा। जो श्रद्धा रखेगा, जो श्रद्धा रखेगा भगवान में, उसका दीपक जलेगा।
सीताराम 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 सीताराम। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तजनों, मैं बता रहा था कि ये दो लोग हैं जिन्होंने श्री राम को नहीं पहचाना। पहले ने अपनी बुद्धि पर, अपनी धुंधली बुद्धि पर, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी, तब भी मैंने ये उल्लेख किया था, भागवत में जो कथा आती है कि हमारी मानसिक बुद्धि जो है, हमारे मन से जो चलने वाली बुद्धि है वो धुंधली है। क्यों? क्योंकि वो इच्छाओं से भरी हुई है, वो अपेक्षाओं से भरी है, वो काम क्रोध मद मोह लोभ से भरी है। इसीलिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। भक्तजनों, मां सती ने अपनी अंध बुद्धि पर भरोसा किया, अपने अहंकार से उत्पन्न उस शरीर की बनी हुई बुद्धि पर भरोसा किया। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मान लो, भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, पर मां ने नहीं समझा। जदपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सति तव नारि सुभाव, संशय असन धरे उकाव। माताएं हमको क्षमा करेंगी, परंतु ये विचार जरूर अपने मन में लाइएगा कि कई बार हमारी जो माएं हैं वो अपने मन में बिना बात का क्लेश पाल लेती हैं। अगला हमसे बोला नहीं, अरे उसने आपको देखा ही नहीं था तो बोलेगा क्या। अगले ने हमारी चाची को ऐसा कहा था, अरे उसने चाची के बारे में सोचा ही नहीं था कि वो आपकी चाची है, कुछ भी बोल दिया। मन में हमें काम क्रोध मद मोह लोभ को संभाल के रखना, और जब कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसकी बात मान लेनी है। पर मां सती नहीं मान रही। इसी के उल्टा, इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप देखिए किनको, सुग्रीव जी को। सुग्रीव जी ने क्या कहा? सुग्रीव जी ने कहा कि देखो हनुमान, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया, ये कौन है जो अस्त्र शस्त्र लिए चले आ रहे हैं, इतने विशाल धनुष के साथ चले आ रहे हैं। तुम ही हमको रास्ता दिखाओ, बनाओ और समझाओ। मां ने कहा था, मां ने क्या निर्णय लिया? मां बात नहीं सुन रही, तो भोलेनाथ ने उबिया के क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा संदेह है तो किन जाय परीक्षा ले हो, तब लगी बैठ अहम वट छाही, तब लगी तुम एहू मोहि पाए। यानी
क्या कह रहे हैं, उबिया गए हमारे भोलेनाथ समझा के। तो कहे अच्छा भैया तुम खुद जाकर परीक्षा ले लो। यहां पर सुग्रीव जी और मां सती के पूरे जीवन का अंतर पता चलता है। सुग्रीव जी ने क्या कहा, मां अपने ऊपर अहंकार कर रही है, मैं जाकर पता कर लूंगी कि ये राम है कि नहीं, ये नारायण अवतार है कि नहीं। सुग्रीव जी ने क्या कहा कि भैया तुम जानो, यानी हमको अपने सदगुरु के पीछे पीछे चलना है, कूद के आगे नहीं भागना है। हमको जब एक बार सदगुरु मिल गए, हमको सदगुरु जीवन में नहीं मिले तो ग्रंथों में तो मिल गए। रामचरितमानस तो हमारा सदगुरु हो सकता है, शिव पुराण का जो कथावाचक जो हमको कथा सुना रहे हैं वो हमारे तात्कालिक सदगुरु हो सकते हैं। उन्होंने कहा, रामचरितमानस की कथावाचिका ने कहा कि प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए, बाकी सब काम हो जाएगा। तो मत लगाइए ना हर जगह दिमाग, चुपचाप नाम जब क्यों नहीं करते, क्यों कलुष लेकर मन में बैठी हुई। भक्तजनों, मां सती और सुग्रीव के जीवन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो सही गाइडेंस, जो सही मार्गदर्शन देने वाला है, उसका मार्गदर्शन आप स्वीकार नहीं कर रहे। सुग्रीव जी चुपचाप हनुमान जी की बात मान लेते हैं। हनुमान जी ने कहा ये नारायण अवतार है, आपको इनके पीछे चलना है, तैयार। मां सती क्या कर रही है, नहीं मुझे अपने से चेक करना, क्या हो रहा है, क्या गलती कर दी मां ने। मां ने प्रभु रामस्य ईश्वरम, उनके पत्नी का स्वरूप ले लिया, उचित नहीं था ना। क्या हुआ, सत्य कीन्हा सीता करवेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होय अनीति। बाबा कहते हैं कि अब जब मां सती ने मां सीता का स्वरूप ले लिया, जो कि उनके इष्ट की पत्नी है, तो अब मैं उनसे पुनः संबंध नहीं रख सकता पति पत्नी का। क्यों? क्योंकि भक्ति का भी पतन होगा और है अनीति हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही मां सती भगवान राम के समक्ष खड़ी होती है तो लक्ष्मण जी देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। सीता स्वरूप में है लेकिन लक्ष्मण जी देखते हैं तो कुछ नहीं बोलते। लक्ष्मण जी कहते हैं देखो भैया बड़े लोग आपस में सलट लो, हम बीच में नहीं बोलेंगे। इसीलिए बड़े लोगों ने कहा है कि जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। पर ये जीवन सूत्र है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, हमारे यहां आजकल एक बड़ी गलत परंपरा है कि चाचा और ताऊ के बीच में कोई बहस हो रही है तो भतीजे भतीजी को बोलना, बाहर से आई चाची को बोलना। नहीं भाई, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, दो बड़े लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, आप बीच में नहीं पड़िए। लक्ष्मण जी इस बात को समझते हैं। जब मां सती वहां पहुंची तो उन्होंने चुपचाप देखा और अपना किनारे हो गए। भैया दो बड़े लोग आपस में सलट लो, एक तरफ प्रभु श्री राम है, एक तरफ आप मां सती चली आ रही, पता नहीं काहे सीता का वेश बना के, आप लोग समझ लो, हम बीच में टोका टाकी नहीं करेंगे। प्रभु ने क्या किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम है आप ये देखिए। उन्होंने तत्काल मां सती को प्रणाम किया। क्या बोले, मां चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम, प्रभु कहां है, आज आप अकेले विचरण करने निकल पड़ी क्या। अब मां सती को काटो तो खून नहीं। उन्होंने कहा बताओ, मैं इतना नहीं समझ पाई, मैं ये सारा सीता जी का वेश धर कर चली आ रही हूं और प्रभु को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। चुपचाप वो सिर झुकाए झुकाए वापस लौट गई। अब यहां पर एक बार आप अपने मन में विचार करें। मैं फिर कह रहा हूं कि शास्त्रों की कथाओं को हमको अपने जीवन में उतारना है। जो परसों चर्चा हुई थी मैं उसको फिर से आपसे जोड़ना चाहता हूं। कथावाचक
का मुख्य दायित्व है कि कथा को आपके जीवन से जोड़ दे। वरना संस्कृत में रामचरितमानस में अवधि में लिखी तो पड़ी है सारी कथाएं, क्या कारण है हमारे यहां कथा वाचन की इतनी बड़ी परंपरा है। सनकादिक ऋषि कथा कह रहे हैं, भोलेनाथ कथा कह रहे हैं, मां पार्वती कथा सुन रही है, मां सती कथा सुन रही है, अगस्त ऋषि कथा कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, अगर आप इस कथा के क्रम को याद करें तो ये पूरी कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा कह रहे हैं। क्यों? जब वेद है, पुराण है, तो क्यों? क्योंकि वेद पुराण हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आते। नारद जी के स्तर पर उनको वेद नहीं समझ में आ रहे, हमारे आपके स्तर पर हमको पुराण नहीं समझ में आ रहे। संस्कृत में लिखे हैं, जटिल भाषा है, जटिल उद्धरण है। तो भक्तजनों, हम अपनी माओं से इस बात की विशेष प्रार्थना करेंगे कि घर में किसी के ऊपर नकारात्मक आक्षेप, और मैं क्षमा करता हूं, क्षमा मांगता हूं आपसे फिर से कि सिर्फ अकेली माताएं नहीं, बहुत सारे पुरुष भी आजकल इस तरह के अवगुण से ग्रसित हो गए हैं कि बस कुछ भी सोचे समझे बगैर आक्षेप लगा देना। तुमने मेरी जमीन दबा ली, तुमने मेरा घर बेच लिया, तुमने मेरा हिस्सा मार लिया, सोच तो लो। क्यों? क्योंकि मुंह से निकली बात और हाथ से चला हुआ तीर वापस नहीं आता। बातें हाथी पाइयां, बातें हाथी पांव, बात संभाल के बोलिए, बात के हाथ न पाओ। रहीमदास कहते हैं कि बात, मुंह से निकलने वाली बात, इसी बात के आधार पर राजा शहंशाह आपको हाथी बैठने के लिए दे सकता था, और इसी बात पे आपके मुंह से निकली हुई गलत बात की वजह से वो बादशाह आपको हाथी के पैर के नीचे भी डाल सकता था। तो बात को संभाल कर बोलिए। मां सती ने बात को नहीं संभाला, ये सब कुछ चल रहा था। तब भोलेनाथ के मन में क्या चल रहा था? तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, एहितन सत भेट मोहि नाही, शिव संकल्प करहु मन माहि। माने अब प्रभु ने सोचा कि अब जब विचार किया कि किया क्या जाए। आप देखिए, हमारे भोलेनाथ सर्वज्ञ कहा है, मां ने भी कहा, और कल हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था आपसे कि तुलसीदास जी कहते हैं, मैं शैव हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी परम वैष्णव, परम राम भक्त कहते हैं, भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। जो विधना का विधान बदल सकते हैं, जो भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन वो भी चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो आप और हम कैसे बगैर सोचे समझे निर्णय ले लेंगे, है ना? फिर मैं कह रहा हूं, शास्त्र को जीवन में उतारिए। अगर भोलेनाथ को ध्यान की आवश्यकता है, अगर भोलेनाथ को चिंतन की आवश्यकता है, तो आपको, हमको चिंतन की आवश्यकता कैसे नहीं है? भोलेनाथ ने चिंतन किया, ध्यान किया, कहा कि अब इस शरीर से मां सती की भेंट नहीं हो सकती, अब इस शरीर से मां सती के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। मां सती दुखी होकर लौट आई, बड़ी दुखी हुई। लेकिन दूध एक बार दही हो जाए, फिर उसके बाद वो दूध नहीं बनता। कहावत है कि तीर का लगा घाव एक बार भर सकता है, लेकिन बात का किया हुआ घाव, व्यवहार का किया हुआ घाव जीवन में कभी नहीं भरता। इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि किसी का अपमान मत करो। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल उस अपमान का नुकसान आपको सहना पड़ेगा। मां सती दुखी होकर लौटी, महादेव वहां बैठे हुए थे। महादेव ने कहा चलो, कोई बातचीत नहीं, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं। महादेव ने कहा चलो, और महादेव जब कैलाश पहुंचे
तो मां सती को उन्होंने कहा कि आप रहिए, मैं तपस्या करने जा रहा हूं। महादेव तपस्या करने चले गए। समय बीता, तपस्या बड़ी लंबी चली। इस बीच मां सती से महादेव ने कोई बात नहीं की। मां समझ गई थी कि गलती बड़ी हो गई, अब शायद इस शरीर में प्रभु का साथ नहीं मिले, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अब जब इस शरीर से प्रभु का साथ ही नहीं, तो मैं शरीर को रख कर क्या करूंगी। ये सब चिंतन मनन चल रहा था। उसी बीच दक्ष ने कनखल में, हरिद्वार में कनखल में एक और यज्ञ का आयोजन किया, विशाल यज्ञ। इस बार भोलेनाथ को और मां सती को नहीं बुलाया। आप लोगों को याद होगा कि चंद्रमा भोलेनाथ के साधु हैं, याद है ना। दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियां दी है ना चंद्रमा को, और एक पुत्री महादेव को दी है, दक्ष पुत्री सती, तो उस नाते रिश्तेदार हैं। तो एक समय ऐसा आया कि जब ये यज्ञ का आयोजन किया, तब उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। मां सती बैठी हुई थी, तभी महादेव अपनी तपस्या पूर्ण कर बाहर आए, और मां ने देखा कि बहुत सारे विमान जा रहे हैं जिसमें अन्य अन्य लोग जा रहे हैं। तभी वहां उन्होंने चंद्रमा को देखा। चंद्रमा सपत्नीक थे, तो चंद्रमा ने मां को देखा तो प्रणाम किया। तो चंद्रमा से उन्होंने पूछा, कहां जा रहे हो चंद्रमा। तो उन्होंने कहा कि माता, आपके पिताजी दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है कनखल में, बड़ा सुंदर सा आयोजन है, हम सब लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं। मां ने कहा, अच्छा, मुझे नहीं पता चला। तो चंद्रमा कुछ बोले बगैर कहा, अच्छा चलता हूं। चले गए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को मालूम था दक्ष ने द्वेषवश, ईर्ष्यावश, अहंकारवश महादेव को आमंत्रित नहीं किया। मां बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि देखिए, यज्ञ का आयोजन हुआ है, लगता है आप तपस्या में थे, इसलिए बाबा पिताजी ने मुझे बुलाया नहीं, मैं चलिए हम लोग चला जाए। महादेव ने कहा, नहीं, अनाहूत कहीं नहीं जाते। अनाहूत यानी अनामंत्रित। जब तक कोई आमंत्रित नहीं करे तब तक कभी नहीं जाते। ये जीवन का सूत्र है। चाहे कुछ हो रहा हो, अगर आपके और अगले के बीच में आमंत्रण का रिश्ता है, तो बगैर बुलाए कभी मत जाइए। कोई दुख में है, समस्या में है, परेशानी में है, और आप उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं, तो फिर भी एक बार ऐसा विचार करिए। पर अगर कोई सुख में है, उसके यहां कोई सुखद आयोजन हो रहा है, और वो आपको ना बुलाए, तो कभी नहीं जाना चाहिए। बाबा ने मां को समझाया। अब देखिए, ये है वो स्वभाव जो हमें समस्याओं में डालता है। भाई, एक गलती आप कर चुके हो ना, एक गलती आप कर चुके हो राम जी के साथ। अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया, हम एक गड़बड़ कर चुके हैं, बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं, दूसरी बार कह रहे हैं मान लें, नहीं। ये क्या है? जिद। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में एक जिद और एक हठधर्मिता होती है। अगर हमने कुछ बोल दिया, सोच लिया, तो दूसरे की बात नहीं सुननी है। और 90% मेरा जीवन का अनुभव रहा है कि जिद से नुकसान होता है। कभी कभी फायदा भी हो जाता है, पर कब होता है? जब जिद सोची समझी हो। यानी हम एक एग्जाम दे रहे हैं, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों के साथ साझा करूं। हमने आईएएस की तैयारी शुरू की, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, आईएएस या बाकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब हम अपने आप को रिव्यू नहीं कर रहे, हम अपनी प्रैक्टिकल, अपनी कैपेबिलिटी को, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो भौतिक हो। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं कि आप देखिएगा, 90% लोग जो आईएएस होंगे, उनका सूर्य या तो उच्च का होगा या दशम का होगा और बली होगा। अब आपका सूर्य नीच का है,
राहु के साथ बैठा है, पीड़ित है, बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन आपको जबर लगी होती, आपको जबरिया बस चलते जाना है, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हमारे एक मित्र हैं, हमको अक्सर उदाहरण देते हैं कि आप चाहे जितनी बार दीवार में सिर मार लीजिए, दरवाजा नहीं बनेगा। दरवाजा बनेगा तो वो हथौड़ी से ही बनेगा, हथौड़ी और छेनी से ही बनेगा। गलत जगह जिद नहीं करनी चाहिए, गलत जगह जिद करने से नुकसान हो जाता है। और मां सती जिद पे अड़ी हुई, नहीं मुझे जाना है। समझा रहे हैं भोलेनाथ कि नहीं मैं तो जाऊंगी, पिताजी ने गलती से। महादेव ने उनको बताया कि ऐसा ऐसा घटनाक्रम हुआ है, आपके पिताजी का ईगो हर्ट हो गया है, वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। पर मां सुनने को तैयार नहीं। देवी भागवत में इसी जगह एक और कथा आती है, उस व्यतिक्रम में नहीं जाऊंगा। इसी समय मां भगवती ने महादेव को अपनी 10 महाविद्याओं का दर्शन करवाया। तो वो कथा बहुत अलग है, उसको नहीं चढ़ेंगे। जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को कि मां के ये 9 दुर्गा के स्वरूप के साथ साथ भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप भी हैं। जैसे आपने जिनका नाम सुना होगा, मां बगुलामुखी का नाम सुना होगा, मां मातंगी का नाम सुना होगा, तो ये सब मां के 10 विद्या स्वरूप। तो मां ने जब जिद नहीं छोड़ी तो महादेव ने उनको नंदी के साथ भेज दिया। मां सती पहुंची और दक्ष महाराज ने उनसे कहा तू यहां क्यों आई? मां को लगा कि बताओ ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं इनकी सबसे प्रिय पुत्री और ये मुझसे ऐसे बोल। उन्होंने कहा कि पिताजी आप इतना विशाल यज्ञ आयोजित किए, हमको लगा कि आप हमको भूल गए हैं, मतलब गलती हो गई है। कोई गलती नहीं हुई, वो तुम्हारा जो वो स्मशानी अघोरी पति है उसको मैं आमंत्रित नहीं करना चाहता था। इसके बाद उन्होंने बाबा को कई अपशब्द बोले। अब आप सोच कर देखिए, आप अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर जिससे आपको प्रेम हो, स्नेह हो, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हमको चाहे जितनी गाली दे दो कोई दिक्कत नहीं, हम मानव, हमारे इष्ट के साथ बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। वही हुआ मां सती के साथ। मां सती कहती हैं कि ये जो आपका अंश है, आप ही के अंश से मैं उत्पन्न हुई हूं, शरीर से उत्पन्न हुई, इसीलिए इस शरीर में इतने पाप हैं, इतने गड़बड़ झाले हैं। कहां मैं अहंकार में राम जी को चेक करने चली गई, कहां मैं जिद में आपके पास चले आई अपने भोलेनाथ की बात सुने बगैर। वो अवघड़दानी है। महादेव का दक्षिणा मूर्ति स्वरूप संपूर्ण सृष्टि में सारे ज्ञान का आधार है। सप्तऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो महादेव के दक्षिणा मूर्ति स्वरूप से प्राप्त हुआ। सारी सृष्टि के ज्ञान ध्यान विज्ञान के आधार है मेरे भोलेनाथ, और मैंने उनकी बात नहीं सुनी, जिद की। क्यों? क्योंकि आपका अंश मेरे अंदर है, आपके कुसंस्कार मेरे अंदर है, और मुझे सही समय पर यह नहीं सिखाया गया कि किसकी बात माननी है और किसकी बात नहीं माननी है। ये शरीर रखने लायक नहीं, और इस कर्ण से, इस कान से, शरीर से मैंने अपने इष्ट भोलेनाथ की अपमान सुना है, आपने गालियां दी है, वो सुना है मैंने। अब ये जीवन जीने लायक नहीं बचा है। महादेव को स्मरण करते हुए मां सती, दुम्न भैया, मां सती ने अपने आत्म तत्व को जागृत किया और उस यज्ञ कुंड में वो उतरकर हंस गई। हमारे भोलेनाथ विचलित दुखी हुए। जब से सती ने छोड़ा
शिव का ठिकाना जब से सती ने छोड़ा शिव का ठिकाना भूल गए भोले बाबा भूल गए भोले बाबा जब से सती जब से
गंगा जी महादेव 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 बाबा भी देखिए कथा सुनने आ गए। इंद्रदेव आए हैं आज कथा सुनने। अरे कथा सुन के मानूंगा मैं। चलिए थोड़ा रुक जाए क्या? सब लोग उठ रहे हैं, थोड़ा रुक जाए क्या? जो साथी फेसबुक और यूट्यूब पे जो है उनको बता दें कि इंद्रदेव आ गए हैं, बहुत तगड़े से बारिश कर रहे हैं। उनका भी मन है कि आज हम कथा सुनाएंगे। क्या करिएगा, सब प्रकृति का खेल। तो वक्त जो है मां सती ने अपना शरीर छोड़ दिया। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि आपने किसी का मन दुखाया तो उसके परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। और प्रजापति दक्ष ने तो अपनी संतान भगवती स्वरूपा मां सती का हृदय विदीर्ण किया था, दिल तोड़ा था। जैसे ही मां ने अपना शरीर छोड़ा वैसे ही भोलेनाथ तक ये जानकारी, ये सूचना पहुंच गई। भोलेनाथ कुपित हो गए। दक्ष ने वो पूरा जो उसके करने लायक बात नहीं थी, तो दक्ष को दंड देना अति आवश्यक है। महावीर ने अपनी एक बैठ जाए महावीर ने अपनी एक जटा तोड़ी और धरती पर फेंक दी। उसी जटा से परम ऊर्जावान, परम शक्तिशाली वीरभद्र जी प्रकट हुए। वीरभद्र जी के साथ महाकाली का अवतरण हुआ। उन्हीं के साथ हजारों योगिनियां जड़ गण भूत प्रेत पिशाच प्रकट हो। प्रभु ने कहा कि जिस दक्ष का अहम उसके सर पर चढ़ गया है उसका सर काट दो, ताकि उसका अहम उतर जाए। समझ रहे हैं आप लोग कि अहंकार जब सिर पर कट जाता है, सिर पर पहुंच जाता है अहंकार, तब फिर सिर ही कटता है। तो जब भी आपको आपके मन में ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का, त्याग का, धन का, सत्ता का, शक्ति का अहंकार आने लग जाए तो एक बार सोचिएगा जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि जिस सर पर यह अहंकार चढ़ रहा है वो सर ही ना कट जाए। वीरभद्र जी को भेजा गया है। वीरभद्र जी हवन कुंड में पहुंचे, यज्ञ कंड, यज्ञ स्थल पर पहुंचे और उन्होंने दक्ष को ढूंढना शुरू किया। उस वक्त भृगु ऋषि ने हजारों पार्षद प्रकट कर दिए अपने तपोबल से। मैं अपने रक्तेचु, अपने यजमान को बचाऊंगा।
कहां बचा पाओगे जिसके पीछे महादेव का क्रोध हो। मतजनों, उन सभी पार्षदों को वीरभद्र जी ने एक क्षण में पराजित कर दिया। तब दक्ष प्रार्थना करने लगे श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी से कि आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे आमंत्रित अतिथि हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे पिता हैं, मेरी रक्षा कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा तुम्हारे कारण हमारा अपमान होगा और ये पूर्व लिखित है। तो दक्ष ने कहा मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो बताएंगे, पहले तुम अभी की समस्या को निपटो। ये एक इस बात का संकेत है हमारे जीवन के संदर्भ में कि हम कैसे लोगों से जुड़ रहे हैं। इंग्लिश में एक फ्रेज है, इफ यू वांट टू नो अ मैन, नो हिज फ्रेंड्स एंड कंपनी। यानी यदि आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो, वास्तविकता में समझना चाहते हो, तो उसके दोस्तों को देख लो, उसकी कंपनी, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता खाता पीता है, तुम समझ जाओगे। प्रभु श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी का अपमान हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष के साथ हैं। वीरभद्र जी ने एक एक करके नारायण के सभी शस्त्रों, अस्त्रों, दिव्यास्त्रों को विफल कर दिया और उन्होंने अपना दिव्यास्त्र चलाया, जिससे प्रभु श्री हरि विष्णु एक क्षण के लिए मूर्छित हुए और फिर खड़े हुए। तब वीरभद्र जी ने उनसे प्रार्थना की। ध्यान रखिए, वीरभद्र जी ने प्रार्थना की कि प्रभु आप स्वयं महादेव के अंश समान हैं, आप हमारे लिए महादेव जैसे ही सम्माननीय हैं। अब आपने जो आपकी शपथ की रक्षा करूंगा उतना पूरा कर लिया, अब आप कृपा करें और चले जाएं। तो श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों वहां से अंतर्ध्यान हुए कि हमने पर्याप्त लड़ाई लड़ी, अब तुम अपनी मूर्खता खुद झेलो। माताओं, भाइयों, याद रखिएगा, देवी देवता भी एक सीमा तक आपकी सहायता करते हैं। कब तक? जब तक आप अपनी मूर्खता की उस सीमा के अंदर रहते हो। जब आप अपने कुकर्मों, पापों, अहंकार से उस सीमा को पार कर जाते हो, तो देवी देवता भी आपकी रक्षा नहीं करते। स्मरण रखिए जो मैंने कहा व्यास जी के बारे में। वेद व्यास जी ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्मम, यानी कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा, उससे कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भक्तजनों, इस कथा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो वीरभद्र जी ने एक एक करके सारे जितने देवता थे जिन्होंने महादेव के अपमान में भाग लिया था, उन सबको दंड दिया। पूषा को मारा, भग को मारा, भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली, यज्ञ का विध्वंस कर दिया और अंततः वीरभद्र जी पहुंचे दक्ष के पास। अब आप सोचिए, मैं फिर से इस बात को यहां पर थोड़ी देर रोक के आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि दक्ष कितने बली होंगे कि वीरभद्र जी ने अपना अस्त्र चलाया, अपना खड्ग चलाया और गला नहीं कटा। कितने शक्तिशाली, कितने सामर्थ्यवान होंगे दक्ष, पर मृत्यु तो आनी थी। अंततः उनको मृत्यु आई। वीरभद्र जी ने उसका सिर पकड़ा और शरीर से यूं उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरह दक्ष का वध हो गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर महादेव से प्रार्थना करनी शुरू की। पहले वीरभद्र जी की प्रार्थना की, आप शांत हो, आप जिस निमित्त आए थे वो आपने कर लिया, अब आप शांत हो जाए। महादेव की प्रार्थना प्रारंभ हुई। महादेव प्रकट हुए। महादेव से विष्णु जी ने प्रार्थना की कि प्रभु इस सृष्टि को चलाने के लिए यज्ञ का क्रम आवश्यक है और यज्ञ के क्रम के लिए प्रजापति दक्ष का होना आवश्यक है। महादेव ने बात समझी और
महादेव ने प्रजापति दक्ष के सिर पे जगह बकरे का सिर जोड़ा। और एक क्षेपक में कहते हैं कि जैसा बकरा में करता रहता है वैसा दक्ष में करता रहता था, इसलिए महादेव ने उस शरीर में बकरे का सिर जोड़ा, ये याद दिलाने के लिए ज्यादा मैं नहीं करना चाहिए, हम करना चाहिए, समाज की बात करनी चाहिए, सृष्टि की बात करनी चाहिए, परिवार की बात करनी चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए। भक्तजनों, कल्पभेद से इस कथा का एक और स्वरूप है। कल्पभेद का अर्थ क्या हुआ? हम हिंदू सनातनी ये मानते हैं कि जीवन का क्रम साइक्लिकल है, चक्रिक है, एक दिशा में नहीं चल रहा है, एक चक्र चल रहा है, बार बार ये घटनाक्रम होता रहता है। यानी सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, ये होते रहते हैं, ये चारों का क्रम सदैव चलता रहता है। जब चारों युग समाप्त होते हैं तो उसे कल्प कहते हैं, जिसे ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है। तो ऐसे ही एक और कल्प में जब ये घटनाक्रम हुआ तो महादेव ने मां सती का शरीर हाथ पर ले लिया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे, क्रोध में तांडव करने लगे, संपूर्ण सृष्टि कांपने लगी। और तब श्री हरि विष्णु ने उस प्रक्रिया को रोकने के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शव के 51 टुकड़े किए और उन्हीं 51 टुकड़ों से आज के शक्तिपीठ बने हैं। अब आज की कथा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। भोलेनाथ की जय हो।